अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम आज ओल्ड सिटी एरिया में मौजूद है, जिसको आप बोल्टन मार्केट के अतराफ़ का ये इलाका है, जहां दावा ये किया जाता है इस वक्त ये हमारा माशी हब है कराची का, जहां से तमाम तर जो तरसीलात अगर आप बात करें तो जो जूना मार्केट है वहाँ से शहर भर में अंदर अजनास की सप्लाई है। यहाँ से अगर हम बात करें तो होल सेल की तमाम वो मार्केट, चाहे इसमें सराफा बाज़ार हो, बर्तन गली हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, घड़ियाँ, चश्मे, बच्चों के खिलौने, ये तमाम मार्केट जो है वो इसी एरिया में मौजूद है। और जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करा रहे हैं इस वक्त कारोबार पीक का टाइम होता है, जिस वक्त इस वक्त यहाँ पे लोड शेडिंग की जा रही है। हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने अपने लिए एक बड़ा हदफ टैक्स कलेक्शन के लिए जो है वो ख़ुद तय किया है, लेकिन कराची वाले आज बुनियादी सहूलतों से जो अपनी चीखें मार मार के कह रहे हैं कि हमें पीने का पानी दे दो, हमें सड़कें दे दो, हमें बिजली दे दो, हमें गैस दे दो। ये शहर में नायाब हो चुकी हैं चीज़ें। लोग टैक्स, हम पे जीएसटी की बात करें तो 18 से 22% तक का टैक्स, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स हम पे लग चुका है। लेकिन इन लोगों का क्या कसूर है कि जो रात में इनके घर पे बिजली नहीं होती, सुबह कारोबार के लिए आते हैं तो यहाँ पे भी बिजली नहीं होती। तो आखिरकार फिर ये शहर जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान को जो दावा किया जाता है, यहाँ से टैक्स भी कलेक्ट होता है, ये चलाता भी इस शहर पूरे मुल्क को है, तो फिर इनके साथ क्यों जो है ये सुतीली माँ का सलूक किया जा रहा है। ये आज ज़रा ताजरों से बात करेंगे। ये वक्त पीक आवर है और इस वक्त अगर आप मेरे अतराफ़ की सराउंडिंग में जनरेटर की आवाज़ ज़रूर सुन रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस वक्त जब कारोबार इनको करना है उस वक्त यहाँ लाइट नहीं है, तो फिर क्या कारोबार होगा, किस तरीके से ये मईशत चलेगी, किस तरीके से लोगों के इस महंगाई के दौर में चूल्हे जलेंगे। आइए ज़रा उन्हीं से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं आज ओल्ड सिटी एरिया के क्या हालात हैं, वो आपको दिखाते हैं। चलिए प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। अब ये आप देख लीजिए कि ये वक्त है इस वक्त पीक कारोबार का और यहाँ लाइट मौजूद नहीं है। और ज़रा यहाँ पे दुकानों का और गलियों का ज़रा आप वो देख लीजिए, कितनी पतली पतली गलियों में जब इस वक्त पे ही इनके पास लाइट नहीं होगी तो क्या कारोबार करेंगे। क्या हम जो आपसे बात कर रहे हैं कि सारा फोकस जो है वो हुकूमत का होता है टैक्स कलेक्शन, और कराची में हम अपना जो है हदफ तय कर लेते हैं कि जनाब मईशत हमने ही चलानी है और इस शहर वालों ने चलानी है, तो फिर उसको जो सहूलियात देनी है वो कौन देगा, यही हमारा सवाल है इस वक्त। और मैं आपको सिर्फ अंदर लाने का मकसद ये था कि इस वक्त पीक टाइम है कारोबार को, बिजली नहीं है। भाई ऐसे ही है, बिजली तो 70 साल से नहीं है इस मार्केट में मेरे भाई, कोई आज की बात नहीं है। 70 सालों से 70 साल से नहीं है। क्या वजह है? वजह यही है, बस हुकूमत को पैसा चाहिए और किसको चाहिए, सबके बिल क्लियर होते हैं इन लोगग के। वो तो भाई बिजली वो ये कहते हैं अगर 70 साल से यहाँ चोरी हो रही होगी ना, कोई चोरी नहीं होती, दुकानदार कोई चोरी नहीं करता। मेरी सुनो ना, दुकानदार कोई चोरी नहीं करता मेरे भाई। चोरी तो वो करते हैं जहाँ लोग बैठे हुए और खा रहे हैं, 24 घंटे लाइट जा रही है, वहाँ बिल नहीं होता, यहाँ सबकी बिल पेमेंट होती है। ऐसे ही सही कह रहे हैं, बिल तो पे हमारे। तो फिर आप लोग क्यों नहीं शोर मचाते हैं कि जब बिल दे रहे हैं तो फिर क्यों नहीं बिजली मिल रही? बिल कितना आता है आपका? अगर कितनी लोड शेडिंग है? लोड शेडिंग ये सुबह गई है 11:30 बजे, अभी आएगी 1 बजे, थोड़ी देर में आ जाएगी, फिर इसके बाद चली जाएगी 5 बजे, फिर इसके बाद आएगी। पीक आवर के टाइम है कारोबार के, उस टाइम बिजली नहीं होती, यानी शाम 5 बजे से लेकर 5 बजे 8:30 बजे, 8:30 बजे, फिर तो दुकान बंद करने का फिर टाइम, बंद करने का टाइम 8 बजे बंद हो जाती है मार्केट, 8 बजे तो बंद हो जाएगी बस। और रात सुबह जो ये 12 से लेके कितने 11:30 बजे से लेके 1 बजे तक, 1 बजे तक, यानी फिर आ जाती है लाइट, और उसके बाद आप 1 से लेके शाम 5 बजे तक भरपूर काम करें। बस यही 5 घंटे का काम, बस जो लंच टाइम का, बीच में 2 घंटे लंच टाइम के। ठीक है भाई, अब दिखाने का मकसद ये था कि ज़रा ये दिखा दीजिए, ये पतली पतली मार्केटों के अंदर छोटी छोटी खिलौनों की इस वक्त मार्केट से हमने आगाज़ किया है। और अब आपको बाहर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि ये जो हालात हैं, इन हालात में और इस गर्मी के मौसम में जब कराची की गर्मी शिद्दत इख्तियार कर जाती है, और आज इस वक्त थोड़ी बेहतर है मौसम, लेकिन जब शिद्दत होती है तो इन मार्केटों के अंदर क्या घाक आएगा और क्या ये कारोबार करेंगे। चलें जनाब, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सिंध ताजिर इत्तेहाद के प्रेसिडेंट हैं जुनैद बारी साहब। जुनैद साहब बहुत शुक्रिया, आपने एक तो हमें यहाँ दावत दी यहाँ के हालात बताने के लिए। सबसे अहम चीज़ है इस वक्त पीक टाइम है कारोबार का और बिजली नहीं है, क्या कहिएगा? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ताजिर विंग बोल्डन मार्केट सदर, सिंध ताजिर इत्तेहाद बोल्डन मार्केट सदर जुनैद बाड़ी आपसे मुखातिब हैं। देखें जी, ये ओल्ड सिटी बोल्डन मार्केट के बड़े बुनियादी
मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि लोग कारोबार करने से आजिज़ आ गए हैं, मुश्किलात पैदा हो गई हैं। नंबर एक, ये सबसे बड़ा लोड शेडिंग जो है वो 8-8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, जबकि ये कोई रेजिडेंशियल इलाका नहीं है। रात को तो वैसे ही सेविंग होती है, फिर सुबह जो 10 बजे कस्टमर आते हैं और ताजिर दुकानें खोलते हैं, उस वक़्त लाइटें जाना शुरू हो जाती हैं और शाम तक 8 घंटे की लोड शेडिंग, 2-3 घंटे के लिए आप लाइट दे रहे हैं, कारोबार करना मुश्किल हो रहा है। जबकि इस मार्केट से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू 70% जो है विफाक को जनरेट होता है। इन हालात के पेश नज़र ताजिर बहुत परेशान है और इसी तरह सिक्योरिटी का निज़ाम सही नहीं है। स्ट्रीट लाइट न होने की वजह से चोरी डकैती और बढ़ती हुई वारदात में इजाफा हो रहा है। यहाँ फौरी तौर पे स्ट्रीट लाइट का भी इंतज़ाम किया जाए और लोड शेडिंग कारोबारी तिजारती टाइम पे फ्री किया जाए। तो बाजा, आपने के इलेक्ट्रिक से कभी पूछा है? ये बात आप हमसे तो कर रहे हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ ये है कि जहाँ पे चोरी है वहीं पे, जहाँ रिकवरी नहीं है वहाँ पे लोड शेडिंग है, वरना तो लोड शेडिंग नहीं है कहीं। जी, बड़ी अच्छी बात की आपने। देखें, जितने भी ताजिर हैं, जितने भी दुकानदार हैं, सबके बिल क्लियर होते हैं, कोई भी डिफ़ॉल्टर नहीं है, लेकिन सज़ा ये पा रहे हैं ताजिर लोग। अब ये के इलेक्ट्रिक वाले, उनमें काली भेड़ियाँ हैं जो कुंडा सिस्टम चला रही हैं। अब वो कुंडा सिस्टम भी हमने साफ़ कराया निगरानी में के इलेक्ट्रिक वालों के, उसके बाद दोबारा कुंडा सिस्टम, वहाँ से जो बत्ताखोरी होती है वो उनके लिए जेबों में आता है और ताजिर लोग हैं वो सज़ा के तौर पे भुगत रहे हैं और तिजारत जो है वो फ्लॉप होती जा रही है। जब तिजारत और मईशत नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, लोड शेडिंग तिजारती मराकज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, तो आप बताइए मईशत कहाँ जाएगी, मुल्क और फलाह बहबूद कहाँ होगा? तो ये बहुत ज़रूरी है कि कम अज़ कम। मैं अभी जब आया हूँ यहाँ, मैंने काफ़ी मुतादिद प्रोग्राम कर चुका हूँ, यहाँ आता भी रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं अगर मेमन मस्जिद से जब मेरे यहाँ आया तो कुछ हालात सड़कों के तो बेहतर नज़र आए मुझे। कुछ, मैं पूरा नहीं कह रहा आपको, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि वहाँ रोड कारपेटिंग होती हुई नज़र आई है। सीवरेज का जो पहले बोसीदा निज़ाम था कुछ बेहतर होगा, कुछ गलियों में अभी भी होगा कि अभी काम होना बाकी होगा, या वक्त के साथ अभी उसके अंदर मज़ीद कोई और बेहतरी लाई जा सकती है। कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा ना सर इस वक्त, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल ही आपके गोल्डन मार्केट को जो है वो उसको कोई पूछने वाला नहीं। देखें जी, ये आपने जो जहाँ नज़र डाली है, जहाँ सड़कें आपको थोड़ी सी बेहतर आप कह रहे हैं, सही नहीं कह रहे। देखें, सड़कों की जो आप देख रहे हैं सूरत हाल, वो इंतहाई तबाहकार और ख़स्ता हाल हुई हुई हैं, जिसकी वजह से गर्द व गुबार और आलूदगी में इतना इजाफा होता है, लोगों की आमद व रफ्त होती है और उसमें सेहत आम्मा भी बर्बाद हो रही है। अभी मैंने विज़िट किया था हॉस्पिटल का, तो लंग्स के मरीज़ों का इशू बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ माहौलियात जो है वो इतनी ख़राब है और सड़कों पे तवज्जो नहीं दी जा रही। हर साल बजट मिलता है, कराची का बजट कहाँ चला जाता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अगर थोड़ा बहुत भी लगेगा तो ये सड़कें आपको साफ़ नज़र आएंगी, लोड शेडिंग ख़त्म होगी, सिक्योरिटी निज़ाम सही होगा, स्ट्रीट लाइटें सही होंगी, इल्लीगल पार्किंग का मसला भरमार जो है वो ख़त्म होगी। लीगल पार्किंग का फुकदान है, आमदो रफ्त वाले कस्टमर कहाँ अपनी गाड़ियाँ खड़ी करें, उसका भी एक निज़ाम होना चाहिए। ये तो आप लोगों ने मनवाना है ना भाई, हम इस कोशिश में। मार्केट एसोसिएशन और ये तमाम चीज़ें, आप ज़रा घूम जाए ना आप मेरे साथ, आप मुझे बताएं, ये आपने ख़त्म करवा के देनी है ना, ये इसकी बात कर रहा हूँ। ये नहीं होगी, अब उसमें दिखाइए जनाब, क्या ये दिखा दीजिए। अब ये गाड़ी वाला है और उसके बाद जो ये बता रहे हैं तो आप लोगों ने ख़त्म कराने हैं सर। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तजावीज़ात के हवाले से सब ये कहते हैं और ये बात सही है कि तजावीज़ात जो है वो गलत है, लेकिन जो 50 साल से ठेले लगा रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो दो तरफ निगाह रखनी चाहिए, एक ही तरफ नहीं। इस तरह का निज़ाम बनाना चाहिए कि 3x5 की एक जगह इनको कर दी जाए जिसमें पहिए लगे हों, मूविंग हो, और वो अपना कारोबार भी करते रहें और तो जगह भी खुल तो जाए। लगे हुए रात को थोड़ी होती है, ये पहिए तो लगे हुए तो ये तो लगे हुए हैं ना, लेकिन इसके लिए जुनैद भाई इधर है, मेरी बात सुन, थोड़ा सा जरा हमें जगह दें। आप थोड़ा कैमरा घुमा दीजिए, आप मैं यहीं खड़ा हूँ, आप सिर्फ कैमरा घुमाइए। अब मुझे आप ये बताइए, ये सड़क कारोबार करने के लिए है या फिर यहाँ पर पैदल चलने वाले या गाड़ी गुजरने की जगह है? देखें, मैंने आपसे अर्ज़ किया ना, इल्लीगल पार्किंग। अब देखें, जितनी मोटरसाइकिलें खड़ी हैं ये इल्लीगल पार्किंग में खड़ी हैं। इल्लीगल इसलिए हो गई क्योंकि उसके आगे ठेला खड़ा हुआ है।
नहीं, ठेला अगर खड़ा हुआ है ना तो वो मुख्तसर हो देखिए, सकता है। हर चीज हुकूमत पे देखिए, डाल देना नहीं, देखिए, बहुत मैं- आसान है। मैं- मैं 2 मिनट में यहाँ भी सबके देखिए, ये हमारा- मेयर कराची के भी कपड़े धो नहीं, दूंगा ये- मैं, वजीर जो वजीर है उसके भी कपड़े देखिए, धो ये- देता ये- हूँ। लेकिन देखिए सब ये बात, अब आप हाजिम भंगवार से देखिए। सबको दुश्मनी है, उस नाम से सबको बुरा लगता है वो आदमी, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर को लग गया है वो यहाँ का, और वो उनको जब वो इख्तियारात मिलते हैं तो फिर यहाँ पे लोग अभी मेरे भी खिलाफ बोलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन बात देखिए असूल की है, सड़क पैदल चलने और गाड़ी चलाने के लिए है, कारोबार करने के लिए नहीं है। देखिए, मैं जुनैद भाई, वही अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे नाजिम जो भंगवार साहब हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं बात करते हैं भाई, अब वक्त ब्रेक का मैं- मैं आपसे इसी पे बात करता हूँ, वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मजीद आज बात कर लेते हैं। ये ओल्ड सिटी एरिया का मसाइल इनके जो हैं वो हम सुन रहे हैं, लेकिन जो आवाम के मसाइल हैं वो कौन सुनेगा? उसके ऊपर भी तो एसोसिएशन और हुकूमत ने साथ मिलकर काम करना है। आप अपनी एसोसिएशन बनाए बैठे हैं, लेकिन आपका काम है हुकूमत के साथ ब्रिज का किरदार अदा करना, इनके मामला भी सही करने, हुकूमत के मामला भी सही करने। ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद मजीद बात। वेलकम बैक नाज़रीन, बोल्डन मार्केट में मौजूद हैं। इनके साथ जो इनके मुतालबात हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जो मैं बात कह रहा हूँ वो भी मैं नाजायज़ नहीं कर रहा, मैं आवाम की बात करता हूँ। ये मेरे इसलिए लोगों को बुरा भी लगता हूँ क्योंकि मैं तर्जुमान हूँ आवाम का सर। अब आवाम की आवाज़ कोई तो बोलेगा, आवाम तो बोलने से जहाँ तक कासिर है वो हम तक पहुँचा देती है, फिर हम आप लोगों जैसे लोगों के पास जाते हैं तो हम बात करते हैं। अब आपका एक इख्तियार है, लोग आपकी बात सुनने ज़्यादा बेहतर समझते हैं क्योंकि आप यहाँ के प्रेसिडेंट भी हैं, आपके साथ 2-4 एसोसिएशन मिल जाएं तो जो मसाइल इस वक्त पथारे और ठेले वाले के और जो मसाइल इस वक्त हुकूमत को दरपेश हैं या आम आदमी को यहाँ आने से मैं 10 दफ़ा सोचता हूँ कि यार यहाँ गाड़ी कैसे लेके आऊँगा, यहाँ रश इतना होगा, यहाँ मेरी बाइक फंस जाएगी, गाड़ी फंस जाएगी। डबल पार्किंग देख लें, सामान देख लें, दुकान देख लें, ये देख लें, ये भी तो आप ही को देखना है ना। फिर ये कहाँ जस्टिफाई करता है? जी मोहतरम, ये बहुत अच्छी बात की है आपने, मार्केट की फलाह बहबूद की और शहर की और आवाम की। मैं इसमें ये बात आपसे अर्ज़ करूँगा कि असल में अहकाम बाला और हुकूमत से और ये जो एसोसिएशन है इनके बाहमी ताउन से कोई ऐसा तजावीज़ होगी जिससे ना दुकानदार परेशान होगा, ना लोग बेरोज़गार होंगे। असल में हमें ज़रूरत है मजबूत मुआविनत की। अब मिसाल है, हमारे कमिश्नर कराची भंगवार साहब आते हैं, लेकिन एसोसिएशन के साथ अगर बैठ जाएं और बाहमी ताउन करें तो इंशाअल्लाह ना दुकानदारों को शिकायत होगी, ना पठाड़ेदारों को शिकायत होगी। हमारे पास ऐसी तजावीज़ात हैं कि कोई बेरोज़गार नहीं होगा और मार्केट भी खुलेगी और रास्ते भी हमवार होंगे। लेकिन इसके लिए ताउन बाहमी बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक तरफा होता है। आप देख लें कितने साल से ये जो इंक्रूजमेंट का मसला होता है, फिर ये हड़ाहुड़ी होती है, उसके बाद फिर हड़ाहुड़ी होती है। ये कई सालों से ये ड्रामा होता है, तो इसके लिए बैठ के बात करूँगा इंशाल्लाह। भाई मुझे थोड़ी सी जगह इधर आइए। जुनैद भाई, गिरना नहीं भाई, गिरना नहीं। अस्सलाम वालेकुम काका, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कब से आपके पास ये दुकान ये कोई आपकी अपनी है? हाँ 12-13 साल से, बल्कि ज़्यादा ही हो गया, 15 साल से ठीक है। ये दुकान अपनी है किराए की? अपनी है। अपनी है। कितने की ली थी आपने? वो उस वक्त ली थी 19 लाख की। 19 लाख की। आज मैं आपसे कहता हूँ मुझे ये किराए पे चाहिए, इसको कितना किराया होगा? नहीं, किराए पे तो हर कोई दे नहीं एक सकते अंदाजा ना, मार्केट में बैठे कोई आइडिया भाई। 40-50 हज़ार से कम थोड़ी होगा। 50,000 रुपए किराया। अंदाजा। और दुकान का साइज क्या है इस वक्त? साइज में ये 2.5 बाई 4, 2.5 बाई 4। सारा बंद हो जाता है। बात ठीक हो गई, मुझे बस इतनी ही आपसे खबर चाहिए थी। अब ये 2.5 बाई 4 की इस वक्त खिलौने मार्केट की, जिसको खिलौना का ही मार्केट कहलाती है ना, ये इनका कहना है कि ये 50,000 रुपये 2.5 बाई 4 आकर मैं आपको बताऊँ। भाई एक मिनट जगह देना, तो ये मैं अपने दोनों हाथ खोल भी नहीं सकता, ये दुकान ख़त्म हो जाएगी। मैं अगर यूँ भी कर लूँ तो ये दुकान के शेल्फ से खिलौने मैं निकाल सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं 50,000 रुपये इसका किराया। अब इतनी सी दुकान के अंदर बड़े साहब, थोड़ा सा मुझे तल्ख बात करने लगा हूँ, लेकिन आपसे नहीं कर रहा, मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ। ये दिखाइए, दुकान इनकी खिलौनों की है, लेकिन अब आप मुझे बताइए कहाँ से जस्टिफाई करता है। अब सुन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कदम बाहर आ गया हूँ मैं उनकी दुकान से और मार्केट से। दुकान लगी हुई है सर, कैसे जस्टिफाई करेंगे? आ जाइए जावेद भाई, मुझे सिर्फ ये जुनैद भाई, सॉरी जुनैद भाई, ये मुझे बता दीजिए
कि कैसे जस्टिफाई करेंगे इसे? जी ये तो गलत है कि इतनी ज़्यादा बाहर निकालना, और लोग ये आमदो रफ्त में जो है वो तकलीफ़ देगा सबब होता है, आने जाने वालों के लिए मुश्किलात होती हैं। इसकी तजावीज़ात मेरे पास हैं। और दूसरा मैं ये अर्ज़ करूँगा, जो शटर है ना, जैसे कोई मकान बनता है, कोई फ्लैट होता है, तो उसकी जो स्पेस जगह है वो उतनी होती है, लेकिन एक बरामदा 2 फुट 2.5 फुट का निकाला जा सकता है। तो कम से कम इतना तो कोई तजावीज़ात बैठ के बात की जा सकती है। 2 फुट मानता हाँ हूं। नहीं, वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। आपको 10 कदम 10 फलांग, मैं वही अर्ज़ मतलब कर रहा हूँ। कम से कम असल में बात ये नहीं, 15 फुट उस तक दुकान से दूर मैं की वही दुकान है। अर्ज़ कर रहा हूँ, जब आप हमारे साथ ताउन करेंगे, बैठ के तजावीज़ात सुनेंगे, और कारोबारी हजरात को भी हम मुतमईन करेंगे और दूसरे दीगर अफराद को भी मुतमईन करेंगे, तो सब तकरीबन 2-2.5 फुट की जगह आप उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसे बरामदा आगे होता है घर का, इसी तरह दुकान जो है उसमें भी इतना फासला बरामदे टाइप का रखें। चबूतरा वो जो मैं वहाँ अर्ज़ का कर रहा हूँ, मैं दुकान पहले होती मेरी ना, बात तो बहुत अच्छा मेरी बात पूरी सुन लें। 2.5 फुट का वो रखें, उसके बाद आप देखेंगे सब लाइन में होंगे। वजह यह है कि एक आगे बढ़ाएगा तो दूसरा उसको देख के बढ़ाएगा, ये एक आदमी की वो नहीं है मसला। मसला तजावीज़ होनी चाहिए कि हम बैठ के इनको एक, अब हमारे साथ तो कोई ताउन नहीं कर रहा, अगर हमारे साथ मिल जाए, मैं जनाब मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब से अर्ज़ करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। वो हमारे बड़े भाई हैं, वो कराची शहर के बाशिंदे हैं, वो कराची शहर के बासी हैं। मैं भी कराची शहर 1963 में नाज़िमाबाद में पैदा हुआ हूँ और आज तक कराची में ही घूम रहा हूँ। तो मेरे दिल में जो कराची की मोहब्बत और पाकिस्तान की मोहब्बत है, यकीन करें मैं कोई सस्ती शोहरत नहीं चाहता, मुझे नहीं चाहिए। मुझे सदारत ख़त्म कर दूंगा मैं अगर ताजिरों के हुकूक अदा नहीं हुए, बुनियादी हक अदा नहीं हुआ। मैं तजावीज़ात के लिए बैठा हूँ कि बैठ के कुछ मशवरे मुशावरत से इंशाल्लाह इस मार्केट का जो है वो अगर नहीं आते बहुत आप पहुंच बेहतरीन जाए होगा। ना, आप अपना डेलीगेशन लें, देखिए उनसे जी, बात कर लें, दूर तो नहीं है। देखिए इस वक्त जो है ना मसाइल इतने गंभीर आइए। है, गंभीर है इतने मसाइल। हम 2 मिनट रुकते हैं, ट्रैफिक वहाँ पे पूरा रुक जाता है जी। ये मसाइल बंदा कहाँ गया, इससे मुझे बात करनी थी। देखें मसाइल इतने गंभीर हैं कि हम डेलीगेशन ले जाए और वहाँ जाके बात नहीं, जब उनके अंदर ये जज्बा होगा और वो ये चाहते हैं हमारे हुक्मरान बाला और मेयर कराची, कमिश्नर कराची अगर ये चाहते हैं कि इस मार्केट को बिल्कुल बेहतरीन डिसिप्लिन से चलाया जाए, तो इनकी जो ताजिरों के बुनियादी हुकूक हैं उनको भी फौरी तौर पे पूरा करें। और फिर उसके बाद इसकी मेरे पास बेहतरीन तजावीज़ है कि किस तरह इसको मुस्तकिल बेहतरीन तरीके पर हल किया जा सकता है। अगर हम जाएंगे, ये रस्मी तबादला ख्याल होता है, मुझे अगर अपनी शोहरत चाहनी होती मैं हर से मुलाकात करता और रस्मी बातें करके हार पिनाता, लेकिन मैं जो है काम चाहता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ वक्त हो गया एक और ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मज़ीद ज़रा बात करेंगे। बैक नाज़रीन, अब जुनैद भाई ने ब्रेक पे जाने से बोला कि ये जो दुकानदार हैं ये परेशान हैं इन गाड़ी वालों से। मैं ज़रा सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से? सर ये जो बाहर सुजुकी हैं ये खड़ी हैं, आप इनसे परेशान हैं? भाई ये पुराने बैठे हुए हैं, हम काफ़ी पहले से, हम बाद में आए, ये पहले से बैठे हुए हैं। ठीक है, बाकी ये है कि मार्केट की ज़रूरत भी है ये, और आपको परेशानी है? मुझे कोई ख़ास परेशानी नहीं है। जुनैद भाई, अब दुकानदार आपका, आप मुझे कह रहे हैं कि दुकानदार इनसे परेशान है। एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम गाड़ी वाले हैं जिनकी ये गाड़ियाँ, ये ऐसे ही है? सही लोगों से बात कर रहे हो या गलत लोगों से बात कर रहे हो? सही लोगों से बात। अच्छा, मार्केट के सदर हमें ये कह रहे हैं कि ये जो आप लोगों ने गैर कानूनी तौर पे गाड़ियाँ दुकानों के सामने लगा दी है, तो इससे मार्केट वाले परेशान हैं। क्यों लगाते हो भाई यहाँ पे गाड़ी? मार्केट वाले ने एक मिनट ना, मार्केट वाला ने लगवाया। मार्केट वालों ने लगवाई। देखें जी, बात ये है, ये भी माशाल्लाह ये एक हिस्सा है हमारे सुजुकी वाले, ये हमारी तिजारत का एक हिस्सा है। जो माल लोडिंग का होता है तो यही सारी सर्विस देते हैं। ठीक है। तो इनके लिए एक ऐसी पार्किंग दी जाए जो मार्केट से हट के हो, सब उसकी तजावीज़ है हमारे पास। ये सारी बातें आप एक पॉइंट नोट करें। अच्छा, कि इसकी सारी तजावीज़ हमारे पास है कि वहाँ सबको मालूम होगा कि सुजुकी वाले यहाँ खड़े हुए, वहाँ जाएंगे और आपको हायर करेंगे। लेकिन मार्केटों में सुजुकियों का हुजूम और इधर इलीगल पार्किंग का हुजूम, इधर जो है वो तजावीज़ात का, तो ये और फिर लोड के पास कोई ऑप्शन है? सही नहीं। एक मिनट, आपके पास यहाँ खड़े करने के अलावा कोई जगह ऐसी है जो इस ओल्ड सिटी एरिया में कहीं खड़ी कर सकते?
नहीं है। आगे आओ ना यार, मैं ऊपर नहीं आ सकता। तो जी बोले। इस मार्केट में इसके हम लोग यहाँ 40-50 साल से खड़े हुए हैं। इसके अब इधर बैठ जाओ। कौन जगह देगा खड़ी होने की? जैसे ये दुकानदार है, ये तो हमारे जानने तलब ने लगा लिए, कोई और हमको गाड़ी लगाने देगा इस पूरी मार्केट में? लगी हुई है, लोग डरते हैं आप अपनी लोगों से सेटिंग से भाई। ना, आप लोग को अपनी सेटिंग से लगाई हुई है। कहना कह रहा है मुझे कारोबार करने में लड़ाई झगड़ा थोड़ी कर सकता हूँ। आप लोग तो तो हम भी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं, हम भी अपनी रोजी कमाने के लिए आए। हाँ, तो हम कहाँ जाएंगे? कि चलो हटवा भी दिया तो हम कहाँ जाएंगे? मैं तो ये तो पूछ रहा हूँ, अगर ये यहाँ से मार्केट क्लियर करने की बात करें, यहाँ पैदल चलने की बात करें, हम इसको आइडियलाइज कर देते हैं कि भाई यहाँ पे ट्राम भी चलेगी, यहाँ पैदल चलने वालों का रास्ता भी होगा, गटर भी नहीं बहेगा, पेरिस बन जाएगा। हम पेरिस बना रहे हैं कराची की, सोच रहे हैं हम ऐसा। हुक्मरान तो सोचे बैठे कि पेरिस है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ये पेरिस बन जाएगा। तो आप लोग कहाँ जाएंगे ये मुझे बताएं। आपको, आप तो 40-50 साल से यहाँ हो ना, कोई जगह आपकी नज़र में है कि जहाँ खड़े हो जाओ? जगह नहीं है, इसके अलावा हमारा रोजी का कोई जरिया ही नहीं है। अब तो फोन है यार, कहीं बाहर खड़ी करो, फोन पे गाड़ी लेके आ जाओ। जरूरी है कोई दुकान हम पे मार्केट में अगर खड़े हम रहो? लोगों को कोई बंदा आएगा ना माल रखने के लिए, हम सामने गाड़ी नहीं लगा सकते। इतनी जगह है कि हम सामने गाड़ी लगा के भर सकते हैं। रास्ता बंद हो जाएगा, कैसे भरेंगे? बहुत सी बातें, एक बात में 100 बातें निकलेंगी। ये तो ठेले भी तो खड़े हैं। तो वो खड़े ना, हम नहीं खड़े हो सकते। हमारे खड़े होने से सबको तकलीफ हो जाएगी। बोले इसी ने रास्ता जाम किया, हटाओ उसको। पैदल नहीं चल सकते आप, इन गलियों में गुजर के दिखाओ आप पैदल। कॉटन सर पे लग रहे हैं लोग, मार मार के तो जा फिर रहे वो देखो सारा बंद करा हुआ है उधर, ये साइड पे लगी हुई है तो ये हैं। गलत हो यहाँ गई। पे मैं पता क्या, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इस निज़ाम को हमने सीधा करना है ना, ये सिस्टम सही करना है ना, शुरू कहाँ से करें? हाथ किसको लगाए? पतारे वाला बोलता है सुजुकी वाले को हटा दो, सुजुकी वाला बोलता है बाइक वाले को हटा दो, दुकानदार कहता है सुजुकी वाले को हटा दो, ताजिर कहते हैं हमारे पास जो है तजावीज़ात मौजूद हैं बैठ के। लेकिन ये शुरू कहाँ से करें? आप अपने पास से शुरू कराने दोगे? नहीं, मैं हम बोलूँ कैसे यहाँ शुरू, से हम कैसे? ये मजदूर काम का हिस्सा है तिजारत की। कोई माल लोडिंग कराना है, कोई ले जाना है, तो ये इनको कहाँ भागते फिरेंगे हम देखने? इनके लिए एक नहीं है ना देखें, सर, टेक्नोलॉजी ये का दौर है, एक कॉल करोगे, गाड़ी लेके आ टेक्नोलॉजी का जाएंगे, दौर आपके है। दहलीज पे आएंगे। नहीं वो सही है, लेकिन फिर खड़े कहाँ करें? ये कहाँ से आएंगे? अपने घर से आएंगे। एक जगह होनी चाहिए, उसकी तजवीज़ है मेरे पास। मार्केट के करीब ऐसी जगह पार्किंग बनवा देते ना। पार्किंग भी हो सकती है, बैठ एक के पार्किंग कुछ प्लाजा बना दो, यहाँ देखिए, पे ये बोलना बैठ के है, बात अपने करने की बनाया बात तो है। यहाँ सारे फैसले नहीं होंगे माइक के आगे, लेकिन यहाँ पॉइंट है कि ऐसी फैसले तजावीज़ात नहीं होंगे, कम से कम आपके पास आपकी आवाज हम वहाँ तक पहुँचाएंगे कि आपके पास कोई तजावीज़ है। बेशक मेरे पास है जिसके बाद तजावीज़। कुछ तो जिक्र करिए कि क्या तजावीज़ है। जब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि हम शुरू कहाँ से करें? हम इनको हटाएं तो एक शोर हंगामा, हम पतारे हटाएं तो दुकानदार को भी तकलीफ है क्योंकि वो भी उसके साथ मिला हुआ है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि इसको एक मिनट इनकी सुन लूँ मैं। आप तो सर जहाँ से हमारा मेन रोड चल रही है ना, जैसे हमारा मेन रोडों का ये हाल है, गैर कानूनी गैर तजावीज़ पार्किंग वहाँ मेन रोडों के ऊपर लगा हुआ। ये तो हमारा मार्केट की गली है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, ये तिजारत का हब है। ये इस वक्त तिजारत बोल्डन की- मार्केट की हाँ, एतराफ, एक मिनट मेरी बात सुने ना बड़े साहब, मैं बड़े एहतराम से ये बात कर रहा हूँ कि हम कहते हैं, हमारा कराची वालों का दावा है, हम 60% रेवेन्यू कराची जनरेट करते हैं और वो यही इलाका है जहाँ से पूरे पाकिस्तान को सप्लाई जा रही है। जब हम पाकिस्तान पाल रहे हैं तो कम से कम हमारे भी तो कुछ हकूक है ना। सर आपको एक बात बताओ, हमारा ये ताजर भाई जो है ना, ये दुकानों में बैठा होते हैं, ये ताजर भाई को गाड़ी है, ये जो हमारा जो लोडिंग ये मार्केट वाले ने लगवाए, ये दुकानों में बैठा होता है, फ़ोन कर रहे हैं कि भाई फलानी जगह कंपनी पे माल ले जाओ, फलानी जायज़ है आपकी बात। मैं इस ताजिर के पास आता हूँ, मुझे यहाँ आने की जब जगह ही नहीं मिलती तो वो ताजिर कारोबारी क्या करेगा? सर आप वहाँ से शुरू करो, जहाँ से वहाँ से मेन रोड आ रही है, हाँ कॉलेज है, वहाँ से शुरू करो। हम लोग ताबेदार वो उधर से डांस उधर से शुरू करो सारा, वो सारा हाँ उधर से शुरू करो पहले, सारा जो क्लियर हो। ठीक है, आइए आगे जी। ये काम कारोबार का एक अहम हिस्सा है, मजदूर और लेबर। इसकी अगर मुतबादिल जगह जो होगी ना, वही सबसे बड़ा हल है इसका। इनको बिल्कुल ही दस्तबरदार नहीं कर सकते। कारोबार के किसी ज़रूरत को दस्तबरदार करके हम ये समझें कि हमने काम कर दिया, यहाँ की सफाई करा दी, बल्कि इनको भी साथ लेके चलना है और इनका मुतबादिल हल निकालना है। उसकी तजावीज़ात मेरे पास हैं, बड़ी बेहतरीन कई हैं, इसको मुशावरत से की जा सकती है। अच्छा, तो आगे कहाँ चल रहे हैं फिर? आगे इधर आइए। चले जनाब, यहाँ वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मज़ीद ज़रा आपको दिखाते हैं यहाँ के हालात और आपको दिखाते हैं कि इस वक्त रह गए पतारे वाले वैसे मुझसे बात करने के लिए,
ब्रेक के बाद मैं ज़रा उनसे भी बात करूंगा। उसके बाद आगे गली का कुछ हालात मैंने बेहतर नहीं देखे थे, सीवरेज के वहाँ के इशू हैं, वो भी आपको दिखाते हैं ब्रेक। बैक नाजरीन, हुसैन सेंटर की गली में मौजूद है। क्यों ले रहे हो यार पार्किंग? पार्किंग तो नहीं ले रहे, फिर क्या कर रहे हो? ये तो मार्केट की गाड़ी, आप पता कर लो। हाँ, सिर्फ सारी मार्केट की? जी जी। उनसे पैसे नहीं लेते? नहीं, फिर आप पता कर लो किसी से इनसे। सर ये कह रहे हैं हम पैसे नहीं लेते। पता कर लें आप, ये इतनी सारी मोटरसाइकिलें यहाँ खड़ी होने की कोई ये पार्किंग का एरिया है? ये तो दुकानदारों की दुकानदारी मुतासिर हो रही है। इतनी सारी तो एक ही जगह पे खड़ी है मार्केट, ताजिरों की दुकान सारी इर्द-गिर्द की हैं। चलो आप पता कर लो। आओ ना मेरे साथ, किससे पूछूं? ये बहुत सारे। तुम लोगों की बाइक के पैसे नहीं ये लेते हैं कि नहीं लेते? सही बताना। हमसे तो नहीं लेते, आपसे नहीं लेते? मतलब दुकानदारों से नहीं लेते। और बाकी किसी और की पार्किंग होती है? सिर्फ दुकानदारों की पार्किंग है? कोई और किसी से ये असल में रास्ता बंद होता है ना, रास्ते के लिए हम आप इनको कितनी तनख्वाह देते हैं? हमने देता है, हमारी मार्केट यूनियन देती है। मार्केट की यूनियन मार्केट की यूनियन आ जाए जनाब। वो कह रहे हैं ये मार्केट, दुकानदार कह रहे हैं मार्केट की यूनियन इनको पैसे देती है। भाई हम पैसे नहीं देते। जनाब कौन सी मार्केट की यूनियन देती है? यहाँ तो बहुत सारी मार्केट हैं। हाँ। कौन सपोर्ट कर रहे हैं ये तो और आप बताइए ना। कौन भत्ता ले रहे हैं? ये इसकी तो तहकीक करनी चाहिए, क्योंकि पार्किंग जो है वो बहुत ज़रूरी है और यहाँ इलीगल पार्किंग की वजह से दुकानदारों के कारोबार फ्लॉप हो रहे हैं। नहीं हो रहे सर, ये तो आप कह रहे हैं ना यार। दुकानदार आपके मुंह पे कह रहा है सर कि हम नहीं देते पैसे। कहाँ है दुकानदार? आए अभी पूछ लेते। अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब, कैसे हैं? खैरियत से? सर ये जो इससे आपको परेशानी है कारोबार को? जी जी, बहुत ज़्यादा परेशानी है इससे हमारी। वो तो अभी आपके पीछे दुकान वाले कह रहे हैं कि ये तो हम पैसे नहीं देते, ये तो हमारी बाइकें खड़ी हैं। नहीं, बाइक तो हमारी खड़ी है, ये इसके पीछे जो खड़ी है वो फिर वो पैसे वाले होते हैं, वो लोग खड़े होते हैं। पैसे? बिल्कुल देते हैं। कितने पैसे जाते हैं यहाँ से एक बाइक पे? 30 रुपये, 30 रुपये या 50 रुपये? 30-50 जैसे भी सहूलत होती है। आप चाहते हैं ये ख़त्म होनी चाहिए? वो कह रहे हैं कि तो हमने तनख्वाह पे बंदा रखा हुआ। कोने की दुकान वाले लड़के कह रहे हैं तनख्वाह यूनियन देती है इनको। तो इसकी वजह से तो कारोबार ख़राब हो रहा है। अभी ये मुर्तज़ा साहब ने ये बनाया था पार्किंग बनाई थी सामने। हाँ हाँ। तो ये तो यूज़ ही नहीं हो रही सामने बिल्डिंग में। जी ब्लू वाली? जी जी, ये ब्लू बिल्डिंग जो? जी जी, ब्लू बिल्डिंग ये पार्किंग है? पार्किंग है। आइए, बहुत शुक्रिया, ये तो आपने हमें एक बहुत अच्छी बात बता दी। आइएगा ना। अब जो ये हम जगह दिखा रहे हैं आपको, कौन सी गली बताई थी ये आपने मुझे? ये रहमान सेंटर वाली? हुसैन सेंटर वाली गली है जिसके अंदर पार्किंग ली जा रही है। अब सामने है पार्किंग प्लाजा जो मेयर कराची ने इस इलाके वाले को दिया है। अब ज़रा वहाँ के हालात भी देख लेते हैं। आइए। अच्छा जनाब, ये अब पार्किंग क्योंकि कितने फ्लोर मेरे ख्याल से ऊपर के एक या दो फ्लोर के ऊपर बनाई गई है, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। अच्छा फ़हीमुद्दीन अंसारी साहब हैं, ये होते हैं सराफा बाज़ार में, क्योंकि ये इर्द गिर्द में छोटी हर गली के बाद बाज़ार बदल जाता है, ऐसे ही है जनाब? जी बिल्कुल सही है। अब मुझे ये बताइए सराफा बाज़ार के क्या हालात हैं इस वक्त? सराफा बाज़ार के भी ऐसे ही हैं, बाइक के लोग आगे दुकान के आगे खड़ी कर जाते हैं, हमारा कारोबार मुतासिर होता है। लोड शेडिंग हुई है, लोड शेडिंग में जो है ना हमारे साथ जो है अपना नौसरबाजी बहुत ज़्यादा होती है। सुबह के औकात कार में? सुबह के औकात के टाइमिंग पे होती है? सुबह 6 बजे लाइट जाती है, 9 बजे आती है, फिर 11 बजे आती है तो 1:30 बजे आती है, फिर 3 बजे आती है तो 5 बजे आती है, फिर 6 बजे आती है तो 9 बजे आती है। आप क्या चाहते हैं कि अगर लोड शेडिंग होनी चाहिए तो किन औकात कार में होनी चाहिए? ये कारोबार के टाइम में ना होना ताकि हम कारोबार कर सकें, क्योंकि हमारा जो है सारा कारोबार लाइट के ऊपर होता है। सही है। कस्टमर आता है उसको भी दुकान ठंडी चाहिए, पंखे चाहिए। अब हमारा जो है सारा कारोबार मुतासिर हो रहा है। हमारे कारखाने जो है वो यहाँ से बंद होना शुरू हो गए कारखाने जो हमारे, क्योंकि सराफा बाज़ार में हज़ारों कारीगर बेरोज़गार हो गए, क्योंकि काम ही नहीं कर सकते। अब कारीगर ग्राहक को टाइम पर काम देना है वो नहीं कर पाता। अगर कोई अपनी जगह कोई अपने घर पे काम करता है, माल लाता ले आता है, हम रास्ते में लूट जाते हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती कि भाई माल कहाँ से आया, किसका माल लेके आ रहे थे, तुमने किसी का कर्जा नहीं देना, इस किस्म की जो बातें होती हैं। तो कारीगर बेचारा खामोशी से जो है वो कर्जदार होकर बैठ जाता है। वो अपना किस तरीके से होने का क्या नुकसान, आपको नुकसान क्या है? एक तो चले कारोबार खत्म। जी बिल्कुल, कारोबार ख़त्म हुआ हमारा। आपके साथ कोई चोरी चकारी? चोरी डकैतियाँ हो जाती हैं, कस्टमर भी बंद हो जाते हैं? जी, CCTV बंद हो जाते हैं, सारे कैमरा सिस्टम बंद हो जाता है हमारा। फिर लेडीज़ आती हैं, 4-6 ख़वातीन आती हैं प्लानिंग करके, और वो बक्से देखती हैं, अपने हाथों में अंगूठियाँ पहनी होती हैं, फिर वो चेंज करती हैं, बदलती हैं। उसी में वो चेंज करके चली जाती है, हमें पता नहीं चलता है हमारे डब्बे में से अंगूठियाँ चेंज हो गई। जब कस्टमर चली जाता है फिर वो हम देखते हैं, माल चेक करते हैं तो मालूम हो रहा है 4 अंगूठियाँ हमारी तब्दील हुई हुई है। और इस वक्त जो है ना सोना जो है तकरीबन 35-40 हज़ार रुपये ग्राम हुआ है। और अगर हमारी 4 ग्राम की भी अंगूठी होती है, 4 ग्राम जाती है तो हमारा 16 ग्राम माल चली जाता है।
ये तकरीबन 16 ग्राम जो है 6-7 लाख रुपए का माल होता है। ये डसिया में बिल्कुल लग रही है रोजाना। ठीक, ये आप देखें ना गेमा गेमी कारोबारी सरगर्मियाँ बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही हैं। मसाइल और जो अच्छा ये भी बताइए ना कि पेट्रोल की कीमत कितनी नीचे गिर गई है और रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसमें तो वहीं की वही उस पर नीचे क्यों नहीं आ रही? जब पेट्रोल बढ़ता है तो एक मिनट बढ़ाना जरा मैं यहाँ के जो हाथ का मजदूर है भाई, पेट्रोल हो गया महंगा, तो आप लोगों का तो अच्छी उजरत मिलनी चाहिए। फिर तो लोग ज़्यादा पैसे ज़्यादा मांग रहे हो, कम मांग रहे हो? ज़्यादा मांग रहा है। क्यों? पेट्रोल महंगा, फायदा उठाओ ना, रिक्शे की जगह अपना हाथ से काम कर रहे हो। कब से कर रहे हो ये काम? मांगेगा वो ज़्यादा देगा नहीं, वो बोला तुम तो पेट्रोल नहीं चुकाते, वो खाद गाड़ी चलावे। अब ज़्यादा देता नहीं है। कब से कर रहे हो ये काम? ये गाड़ियाँ यहाँ क्यों खड़ी होती? ये काम कर रहे हैं। तो ये गाड़ियाँ परेशानी नहीं होती सर? इनसे भी होती है। ये जो हाथ गाड़ी अभी अब लाइन से खड़ी हैं, ये भी परेशानी का बाइस है। जाहिर बात है, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो रुकावट बने कारोबार में और लोगों के दुकानों के आगे खड़ी हो, तो जाहिर बात है कारोबार पे असर पड़ता है, कस्टमर के आने जाने में जो है आमदोरफ्त में फ़र्क पड़ता है। इस वजह से ये चीज़ भी सही नहीं है, लेकिन इसका मुतबादिल हल होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि इनको बिल्कुल इग्नोर करें, हम दस्तबरदार कर दें, इनकी रोज़ी रोटी का भी चलता रहे। कोई ऐसी जगह हो जहाँ ये सारे वहाँ जमा हो और इनके पास बंदा वहीं जाए और उनसे क्या भाई ये गाड़ी ये तो ये कहाँ से इस जगह, इस इलाके में जगह कहाँ से लाएं? सबसे अहम सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये सोने जैसी ज़मीन है, सोने से भी ज़्यादा महंगी ये ज़मीन है। देखें, जो चीज़ जिस मकसद की होती है ना वहाँ है ना, तो एक करोड़ की जगह है, 1 करोड़ की जगह है। लेकिन अगर वो किसी गैर मकसद में लग जाए तो वो 3 डब्बे वाली की जगह है, 3 डब्बे में चली जाती है। ये अगर इलाके के आप कह रहे हो इनका काम अगर महंगी और 1 करोड़ की जगह है ना, तो ये जब ही है जब इसके वो तकाजे पूरे किए जाएं और ये जो रुकावटें खड़ी होती हैं उससे फिर ये 3 डब्बे वाली की जगह बन गई। आप कारोबार की सरगर्मियाँ देखें कितनी ख़त्म हो गई हैं। यहाँ कंधे से कंधा टकराता था। तो बात यह है कि अगर ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं तो इनकी मुतबादिल जगह बनाई जाएगी। इसके लिए बैठेंगे और तजावीज़ात हैं हमारे पास। जैसे अभी एक दुकानदार ने बताया ना आपको कि भाई वो सामने जो है वो पार्किंग रखी हुई है, वहाँ लोग पार्किंग नहीं करते। अभी मैं वहाँ का विज़िट करूँगा, आपको विज़िट कराऊँगा क्या वजह है लोग वहाँ पार्किंग इतने करीब मार्केट से है, किन वजूहात की वजह से लोग वहाँ नहीं पार्किंग कर रहे हैं। या तो पार्किंग माफिया ऐसी है जो जिसको पैसे मुँह को लग गए हैं, तो इसलिए उन्होंने ये जगह। कितने पैसे लेते हैं बाइक खड़ी करने? यहाँ बाइक के 50 रुपये लेते हैं। ऊपर का मैं पता कर लेता हूँ। मैं देखें क्या वहाँ जो पार्किंग है वहाँ कितने पैसे लेते हैं, कुछ पता है? ये सामने बिल्डिंग में कुछ नहीं पता। अच्छा भाई, क्या कह रहे थे आप, क्यों नाराज हो? मैं ये नाराज होने का बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल काम नहीं है बाजार में। नहीं, आप उनसे पूछ रहे थे कि वो तो मेरे को पता है सदर है ना, मैंने बोले अच्छा वो बन जाए। अच्छा, ये काम नहीं आजकल, एक कोई गाड़ी भी इधर खड़ा हुआ नहीं होते, सब कारोबार तो कह रहा हूँ। देखो पेट्रोल महंगा है, उसका फ़ायदा उठाओ और लोगों को बोलो कि भाई हम सस्ते में पहुँचाएंगे। फ़ायदा उठाओ ना। मैं तो आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ। गाड़ी वाला जो 500 मांग रहा है बोला हम 300 में ले जाएंगे। हाँ, इस बीच में जो पेट्रोल महंगा हुआ, बीच में जो पेट्रोल महंगा हुआ था, तो गाड़ी वाला के लिए 500 रुपये ज़्यादा हुआ था चक्कर में। वापस जब वही 300 पे आ गया, 500 वापस गिर गया, वो गाड़ी वाला उल्टा रो रहे। हाँ। आप लोगों का काम कैसा? हम लोग बस से बैठा हुए है, सुबह से बैठा हुए अभी तक ऐसा। तो अब हम देखेंगे, हम जो आप ये मत समझना कि हम आपके खिलाफ बात कर रहे हैं। हमारा बात करने का है कि ताजिर बरादरी का काम बढ़ेगा तो आप लोगों का काम भी बढ़ेगा। ताजिर का मसला नहीं चले तो हम लोग का भी नहीं चले, हम लोग अगर नहीं होगा तो ताजिर का भी नहीं चले। ये चीज़ हम ये समझाना चाहते हैं कि कम से कम कुछ इस तरह के मामला हो कि लोग जो यहाँ पे पुराने जिस तरीके से यहाँ की सरगर्मी आपने तो देखा कितने अरसे से कर रहे हो यार, ये तकरीबन मेरा तो 22-23 साल जा रहे हैं। तो आपने पहला का दौर देखा था, कैसा गहमा गहमी था? सही कह रहे हैं ना। मैं खुद अगर ये सारा काम संभाल सकता हूँ, मेरे को कोई मजदूर की ज़रूरत नहीं। पैसा देना बहुत मुश्किल काम होते, लेकिन मेरे से नहीं होगा तो कोई और करेगा। अगर ये लोग खुद एक काम कर सकते हैं तो हम लोग का अल्लाह कोई और रोजी देगा, ये रेडी छोड़ लेगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पहले के मुकाबले में अब काम नहीं है, कम है तो ना? क्या है, काम तकरीबन 2026 में तो है ही नहीं। यही बताना चाह रहे हैं हम निकले इसी वजह से हैं कि दावा ये है कि ये शहर पूरे मुल्क को चलाता है, लेकिन जो हालात हैं इस वक्त आप आम मजदूर के आप जो इस वक्त हालात के ऊपर ही, क्योंकि अब दिल दुखता है जब हम इस ओल्ड सिटी एरिया में आते हैं। यहाँ से लाखों रुपए का टैक्स, जीएसटी की मद में आप इनडायरेक्ट टैक्स भी बात कर लेना, सेल टैक्स और जीएसटी
के मद में भी यहाँ से अगर हम करें तो सबसे ज़्यादा कलेक्शन ही यहीं से हो जाएगी। इनडायरेक्ट टैक्स की तो हम बात ही नहीं करते। हम जीएसटी की बात कर लें तो जीएसटी की मद में पता नहीं कितना पैसा यहाँ से जमा हो जाता होगा। अब आप कह रहे हैं ज़रा पार्किंग प्लाजा दिखाना चाह रहे हैं जो नया बना है, चलते हैं वहाँ पे ज़रा वो भी देख लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चलें जनाब, ये है वो जगह जो हम दिखाना चाह रहे हैं। आप जगह दिएगा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने ये जगह मुख्तस करी बोल्टन मार्केट के लिए, जो हम अब इन गलियों से होते हुए आ रहे हैं, जहाँ गलियों में पार्किंग ख़त्म ना हुई। ये पार्किंग की पर्चियाँ भी यहाँ मौजूद हैं और इसके लिए कोई पैसे लिए जाते हैं भाई? कितने पैसे लेते हैं? ये 200 रुपया पार्किंग का। कितना? 200 रुपये कार गाड़ी का है और 100 रुपये? 50 रुपये मोटरसाइकिल का। 50 रुपये मोटरसाइकिल के। हाँ सर। और ये पार्किंग किसकी है? ये पार्किंग तो हम भाड़े सेठों का है ना सर, ऊपर बैठे हुए हैं। ये एसोसिएशन को दे दी? हाँ सर। अच्छा, प्राइवेट है ये पार्किंग? प्राइवेट नहीं है, अभी आए प्राइवेट है हमारा। बल्दिया उस्मा कराची की आम इजलास में मुनक्किद बरोज़ पीर बतारीख 2025 में मंजूर शुदा करारदाद एजेंडा नंबर 9 मुद्दत नंबर 1 बोल्डर मार्केट तीसरी मंजिल ओल्ड सिटी एरिया पर अमूदी चार्ज पार्किंग के लिए महकमा स्टेट की एमसी और ज़ुबैर एसोसिएट्स के दरमियान मुश्तरका मंसूबा की मंजूरी। अब तो ये है जनाब, पैसे तो ये भी ले रहे हैं, तो इतना पैदल चल के फिर वही मसला है ना कि वो 100 रुपये भी देगा और 150 किलोमीटर भी चलेगा, तो क्यों आएगा इस बिल्डिंग के तीसरी मंजिल से उतर के? जो आप कह रहे हैं, अगर ये फ्री पार्किंग होती या मुनासिब पैसे होते, जो कि केएमसी अगर रोड पे लगाने के 20 रुपये लेती है और 10 रुपये गाड़ी मोटरसाइकिल के हैं और 20 रुपये गाड़ी के हैं, अब यहाँ पे ले रहे हैं 50 और 100 और तीसरी मंजिल पे लगाने के बाद वो क्यों आएगा भाई? वो लगाएगा तो फिर नीचे के मैं भाई काम भी करूँ और नीचे से जाऊँ, तो मसला तो सारा ये हो गया ना जनाब। जनाब ये तो हमारे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब और दूसरे हुक्काम बाला को सोचना चाहिए ना कि ऐसी आसान और सस्ती पार्किंग मुहैया करें, या तो होना तो ये चाहिए कि फ्री पार्किंग होनी चाहिए, लेकिन अगर फ्री पार्किंग नहीं करना चाह रहे हैं, उसमें जो अखराजात होते हैं सफाई सुथराई के, उसमें मुख्तसर पैसे रख के। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो लैंड है सामने, ये क्या है? घुमाइएगा ज़रा, ये दिखाइए, ये कौन सी लैंड है जिसके कोने के ऊपर फायर ब्रिगेड का केएमसी का जो है वो एक ऑफिस भी बना हुआ है, उसके बाद ये कचरा कुंडी भी बनी हुई है और ये 4 से 6 दुकानें भी बनी हुई। अगर ये केएमसी की लैंड है और ये दुकानें केएमसी की हैं, तो फिर इस जगह को क्यों नहीं यूटिलाइज़ किया जा सकता? नीचे दुकानें प्रॉपर और बड़ी मार्केट बना दें, उसके बाद पूरी पार्किंग बना दें। जी मैं यही तो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर हम मार्केट का दौरा और विज़िट करें, हमारे मेयर कराची तशरीफ़ लाएं और जिस तरह आप मार्केट का दौरा कर रहे हैं, हम हमारे साथ वो विज़िट करें और फिर हम तजावीज़ात पेश करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई ना कोई बेहतरीन हल निकलेगा, जिसमें हमारी भी और हमारे अहकाम बाला और जनाब मीर मुर्तज़ा साहब की भी इज़्ज़त अफजा होगी और हमें भी खुशी होगी। कोई अच्छा काम करेगा, हम तजवीज़ देंगे, वो मिलजुल के करेगा तो हमें खुशी है, क्योंकि हम गैर सियासी लोग हैं, हमें तो काम से सरोकार है। बस कोई भी हो अच्छा काम करे, ताउन करे, मिल के चले तो इंशाअल्लाह तो हम तो उसको अपने आँखों का तारा बनाते हैं, कोई भी हो। तो ये मेरा अर्ज़ है। ठीक हो गया जनाब, आज हम आए थे, कुछ कहना चाह रहे हैं? चलो, ऊपर फ्री पार्किंग देना चाहिए सुजुकी वाले को, जो गलियों में खड़े हुए हैं दुकानदारों जो परेशान है रास्ते है। एक ही मंजिल की पार्किंग सर, अब उसमें अगर जो ये बेहतर है कि जो ख़रीदार आ रहा है, कम से कम जो ख़वातीन आती हैं जिनको रोड मार्केट के अंदर नहीं जा सकती, उनके लिए सहूलत है कि रोड पे से बेहतर है कि अंदर मार्केट के ऊपर लगा लें, बर्तन गली में अपना आके जो सामान उनको लेना है। शादी ब्याह के लिए गुल प्लाजा तो ख़त्म हो गया, अब उसके बाद सारा जो जोर है वो इसी तरफ होता है। तो मसला सारा यही है कि कुछ ना होने से कुछ बेहतर है उन लोगों के लिए जो ख़वातीन है या फैमिलीज़ आती हैं, तो वो तो कम से कम उनको तो सहूलत है। ये एक बात है। लेकिन अब बात सारी ये थी जो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप सिंसियरली काम करना चाहते हैं और वाकई में कुछ करना चाहते हैं, तो फिर जो जगहें आपके पास मौजूद हैं, ये अगर आप ये जगह भी किसी और की चले समझ लेते हैं कि ये अलॉट हुई हुई है, जहाँ कचरा कुंडी तक भी अगर आप 4 मंजिला 6 मंजिला बिल्डिंग बना देते हैं, नीचे दुकानें दे दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर लीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और फायर ब्रिगेड का ऑफिस भी उसमें लगा दीजिए, हमें एतराज़ नहीं है, वो भी हो सकता है। लेकिन एक आवाम को सहूलत इस ओल्ड सिटी एरिया में, ख़ासकर बोल्टन मार्केट के अतराफ़ के लोगों को अगर ये पार्किंग मिल जाए
तो ये काम भी किया जा सकता है। ये हैं वो प्रोजेक्ट्स जो कराची को इस वक्त ज़रूरत है, और जो पुराना सिस्टम है उसके तहत कराची नहीं चल सकता। यही हम बार ये बात कहते हैं। अब आपको तब्दीली लानी है तो इन सूरतों में लानी पड़ेगी कि आप गली मोहल्ले तो आप छोड़ दीजिए, वो बहुत दूर की बात हो गई। कम से कम जो मेन इस मुल्क की मईशत में अपना हिस्सा डालने वाले इलाके हैं, उनकी जो बेसिक ज़रूरियात हैं, ख़ासकर बिजली लोड शेडिंग का जो मसला है उसको फौरी तौर पे हल किया जाए। और उसके बाद यहाँ पे पार्किंग, गैस तो सर पूरे शहर में से नायाब है। आपकी जेब में अगर 400 रुपये हैं तो सिलेंडर भरवा लीजिए पर केजी। हुकूमत चाहे जितने भी पैसे कम कर ले उसके ऊपर, लेकिन 400 रुपये से कम यहाँ इस वक्त गैस भी नहीं मिल रही। हमारा मुतालबा यही होता है कि लोगों को सहूलत मिल जाए। जिस निज़ाम बल्दियाती निज़ाम की लाल बत्ती के पीछे हमें लगाया, उसको आए हुए 3 साल गुजर गए, आखिरी साल है। पता नहीं 3 साल में जब ये शहर नहीं बदला तो आखिरी 1 साल में क्या ही बदल जाएगा। अपने मेज़बान को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।